प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? तो कैसे हैं? अब ये मेरी आदत है पूछने की, पर अब मैं खुद ही समझ जाता हूँ कि आप कैसे ही होंगे। ठीक है। तो भाई, ये वीडियो जो है मुश्किल से 10 से 15 या 20 मिनट की रहेगी, लेकिन इंटू टू में करके देख सकते हो इसको। लेकिन 1% भी आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा दायित्व है। आपके बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मुझे उनका जवाब देना और आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों से बचाना और एक सही डायरेक्शन दिखाना। और आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई भी बहकी हुई या भड़की हुई बातें करता हूँ। तो जो, क्योंकि यार अपनी ऐसी हैबिट नहीं है, और सीधी सी आप लोगों से, आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। और वही एक हमारी आदत है कि बिल्कुल जो जो बात है बच्चों तक, हमारे बच्चों तक वो एज इट इज़ पहुंचनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देखा कि भाई मैं कई सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, सर बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरे जो विचार हैं, जो मेरे पॉइंट्स हैं, उनमें से मैं गलत अगर किसी पॉइंट पे हूं तो वो भी बताइए, और सही हूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को आपको लेके चलता हूं। देखो, सबसे पहले तो क्योंकि ये सीजीएल के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट तो भाई ये है कि एसएससी सीजीएल का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पेपर होगा। तो देखो, अब ये तो सबको ही पता चल, मैंने ही बोला था कि होगा, लेकिन अब ये क्लियर भी हो गया आपको कि होगा ही होगा। ठीक है। चाहे इसमें 1 हफ्ते बाद हो, चाहे इसमें 10 दिन बाद हो, और चाहे 1 महीने के बाद हो, जो बहुत कम चांसेस है। तो मतलब हम सबसे पहले अपना ये मान के चलें कि भाई अब से हमारे पास केवल 10 दिन बचे हैं। हम 13 तारीख ही मान रहे हैं जिस हिसाब से नालायकी चल रही है। ठीक है। 10 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं यहां से लेकर एसएससी सीजीएल के। ठीक है भाई, अगले 10 दिन में अब एसएससी सीजीएल, क्योंकि देखिए, एक मैं तुम्हें बता दूं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, क्योंकि आप बहुत समझदार होते हो, ठीक है, और बच्चा ना मतलब समझदार तो सारे ही हैं, लेकिन सीजीएल वाला खासकर उसको सब पता होता है ना। तो आप ना बिल्कुल भी रिलेट मत करना एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम से। लेवल की बात कर रहा हूँ। पैटर्न तो खैर मैं ही खुद बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या है, तो उससे एक साइकोलॉजिकली पता चल जाता है कि भाई, जैसे टीचर से पता चलता था कि इसके क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो एडिक्विटी से भी पता चलेगा ये कैसे क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप बिल्कुल भी ये मत करना कि यार इसमें ये क्वेश्चन आए हैं इस लेवल के तो वहां भी, क्योंकि आप एक बात नोटिस करो, उसने पहले में ही दिखाया कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों अलग थे। ठीक है। तो और आपका सीजीएल का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो आप ये बात दिमाग में रखना कि उसके क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा आने वाला है। पहली बात तो ये हो गई। रिव्यूज के लिए मैं अभी, बच्चे मुझे भेजेंगे, मैंने नंबर दे ही दिया था कमेंट बॉक्स उसमें अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से मैं क्वेश्चंस जो है उनसे ले लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कैसा कैसा आ रहा है, उसकी आप टेंशन ना लो। ठीक है। हाथ टूटा है, लेकिन भाई ये बहुत स्ट्रांग है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। मुझे पता है मैं कल क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की, क्योंकि मुझे फीवर हो गया। ठीक है। और इसी वजह से नहीं ले पाया, क्योंकि बात बन ही नहीं रही है। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे कंटिन्यू क्लासेस करें। ठीक। तो सबसे पहले तो भैया अब ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसमें हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, खासकर क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूं आपको। पहला तो क्लियर हो गया कि भाई पेपर होना ही होना है। ठीक है। अच्छा, मैं इंग्लिश के बारे में बताऊं उससे पहले एक पॉइंट और सुनो कि आपको क्या नहीं करना है। इतना स्टेट ऑफ माइंड खराब हो चुका है बच्चे का कि भाई मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता आपको भी बताना करना, आपके जीवन में कभी खराब नहीं हुआ होगा, आप कभी इतने परेशान नहीं हुए होंगे जितना अब इस समय पर परेशान है। लेकिन अभी एक चीज और आप जो देख रहे हो, जैसे आपस में टीचर्स का जो भी डिस्कशन हो रहा है या एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है या कुछ भी वट एवर, ना मैं किसी को अभी इस समय पर सही कह रहा हूं, ना मैं किसी को इस समय पर गलत कह रहा हूं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें अभी क्या जरूरी है। ये 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्या किसने कह दिया, क्या कह दिया, सब टीचर्स यहीं रहने वाले हैं, सब कुछ यहीं रहने वाला है, बट ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उनको ये बात बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा समय लौट के नहीं आएगा, तुम रोओगे बाद में बैठ के। तो अभी दिमाग से ये बिल्कुल हटा दो, सारा पूरा फोकस अपना केवल और केवल क्लास पे डाल दो। ठीक है। आपके टीचर्स आपकी क्लास कर ही रहे हैं। ठीक है। नवीन सर भी क्लास स्टार्ट जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि ये सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, तो उसका कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि कोई वैसा कारण आप सोचें, और ये आप भी जानते हैं कि
आप अपने बड़े भाइयों पे विश्वास कर सकते हैं, हम कभी भी किसी चीज़ में, गलत चीज़ में लिप्त नहीं पाए जा सकते। आप इसको प्राउडली कभी भी कह सकते हो, ठीक है। ना हम किसी चीज़ को गलत बोलेंगे, ना गलत में लिप्त हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, ठीक। हाँ, ये हो सकता है कि उनके ना आने का, क्योंकि मेरी कई बार बातचीत हुई है, इवन उन्होंने मुझे तब बोला था कि राहुल सर ने भी, कि आप आओ बच्चों के सामने क्योंकि आपको दिक्कत ज़्यादा लग हुई है, ठीक है। तो अब उसका कोई रीज़न हो सकता है कि वो नहीं आए हैं इस समय पर सामने, ठीक है। तो आप उस चीज़ को तो हटा दो। मेन ये है कि अब क्लास, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं भाई पूरी ताकत लगा दूंगा अगले 10 दिन में, ये मेरा आश्वासन है तुम लोगों को, ठीक है। आपको इंग्लिश में ऐसा फील नहीं होने दूंगा, चाहे एडिक्विटी अपने कितने जोड़ लगा ले, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इस चीज को, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली या तो कल से ही, नहीं तो परसों से आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और बहुत जबरदस्त क्लास लेंगे। मैंने कहा ना, हाथ टूटा है, हौसला नहीं टूटा भाई, ठीक है। जब हमने अभी देखा, आपने 10 दिन पहले हम कैसे क्लास ले रहे थे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 11 बजे, ठीक है, फिर उसके बाद 5 बजे, शाम को 8 बजे। तो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे हम, ठीक। तो क्लास पे फोकस करो, अभी इन थंबनेल और इन सब वीडियोस पे हट जाओ, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ पागल हो जाओगे वीडियो देख देख के, ठीक है। तो आपको क्लास पे फोकस करना है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश में क्या करना है भाई, क्योंकि सीजीएल में क्वेश्चन आएंगे 25, ठीक। तो अब एक चीज तो ध्यान रखो कि ग्रामर पे एडिक्विटी का फोकस ठीक ठाक है कहीं ना कहीं, ये बात तुम नोटिस कर रहे होंगे। हालांकि इस बात को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सिनोनियम ना दे, एंटोनियम ना, वन वर्ड, एक एक दे देगा, और पहले भी एक एक ही आते थे। लेकिन अगर मान लो कोई चीज नहीं दी, तो बढ़ाएगा क्या, ग्रामर ही बढ़ाएगा। तो हमने ग्रामर पे फोकस करना है। अब जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या चैप्टर वाइज कर लेंगे, ओ महामूर्ख बालक, चैप्टर वाइज करने का टाइम नहीं है, दिन 10 बचे हुए हैं, सांस एक बार लेके छोड़ोगे एक दिन खत्म हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो और वहां पे चैप्टर, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन हूं, ठीक है। तो मेरे भाई आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मिक्स एरर्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और फिलअप्स, ये हमने तीनों इसमें लेने हैं। बात जहां तक तुम्हारी एक्टिव पैसिव की है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है, देख भाई, सच तो ये है, मैंने पिछले दिनों में जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास की हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई तुम इन पिछली क्लास को देख लो, सच में क्वेश्चंस का लेवल बहुत जबरदस्त है। जिन बच्चों ने किए हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लस इसके अलावा, इतना करवाने के अलावा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे भाई मैं अभी भी और 2 क्लास लाऊंगा, मतलब एक क्लास आपकी वॉइस की और एक नरेशन की, और बढ़िया कम से कम 50-50, 100-100 क्वेश्चन की लेकर आऊंगा, ठीक है। और अभी एडिक्विटी का पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन अगर आए हैं, तो उससे और अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वही लंबे लंबे लेंथी सेंटेंस। तो इन 2 क्लास को, और लेकिन इनसे पहले जो मैंने करा दी उनको कर लो। तो एक्टिव पैसिव का तो चाहे वो 25 में से 10-10 ही क्वेश्चन दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको तो एक साइड कर दो। अब एक चीज जो हम अभी भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। एग्री करते हो ना बात को, ठीक। इसमें हमने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की थी बहुत ज्यादा, लेकिन क्लोज टेस्ट के साथ पीक्यूआरएस कर रहा है, हो सकता है पीक्यूआरएस 4 दे दे, सीजीएल में भी खेल खेल दे। तो हमने पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं क्या करूंगा कि, मतलब प्लान मेरा यही चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं, मतलब माइंड में ये चल रहा था कि यार 10 ही दिन तो बचे हैं, तो या तो 2 क्लास रख दें यूट्यूब पे, ठीक है, कि एक क्लास में ग्रामर रखें और एक क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखें। तो फिर माइंड में आ रहा था कि यार 2 क्लास, ठीक है। उसके लिए तुम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखो मैंने, आप मेरे को इतने टाइम से जानते हो कि हमेशा आपके हिसाब से मैंने चीज़ें करी हैं, आपने मेरे हिसाब से करी हैं, तो हमारा तो नाता ही बहुत अलग है, ठीक। तो मुझे आप सलाह देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा एक दिमाग उतना काम ना कर पाए जितना आप इतने सारे दिमाग बैठे हुए हो, ठीक है। तो आप इसमें मुझे बताना कि वैसे तो माइंड में था एक क्लास का, लेकिन क्योंकि 10 दिन है तो ताकत झोंकनी है, ठीक है। तो 2 भी कर सकते हैं, बट उसको देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। एक में तो फिक्स है कि एक में ग्रामर ही खींचनी है, एक में तो ग्रामर ही खींचनी है। हाँ, बीच में जैसे 2 दिन या 3 दिन लगातार हो गई तो एक दिन वोकैब डाल देंगे, ठीक है। लेकिन एक में मैं सोच रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मुझे बताना, वोकैब के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डालूं, ठीक है, या ग्रामर के साथ, या अलग, इसका थोड़ा सा हिंट देना, क्योंकि मैं, एक तो जब से ये चोट लगी है ना, और ये
बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह ये सब, तो दिमाग ना उल्टा पुल्टा सा हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये मुझे बताना कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, और मैं कल परसों से इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो ये इंग्लिश में आप लोगों को खुद से क्या करना है, ये तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, आप लोगों को खुद से क्या करना है। अगर आप खुद से करना चाहो तब तक, तो भाई आप एक तो पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करो, प्लस आप मिसलिनियस क्वेश्चंस लगाओ। लेकिन क्योंकि तुमने वही क्वेश्चंस लगाने हैं, वही तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज वगैरह यहीं कहीं भी जाओगे, तुमने वही टीचर्स के क्वेश्चन आने हैं, वही ही के साथ डज, जो टीचर्स ने तो वही दे रखे थे, अब उनको कर करके भी फायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम में ना 20-25 क्वेश्चन का, हाँ ये आइडिया बताना कैसा है, कि जैसे 25 क्वेश्चन का हमने उस समय पर सीरीज चलाई थी फ्रेजल वर्ब की, तो 25 क्वेश्चन का एक टॉप क्वेश्चंस का या 30 क्वेश्चन का आपको वो डाल दिया। जैसे क्लास है ना, सुबह 6 बजे उठते ही आपको एकदम मिल जाता, तो 10 दिन अगर ऐसे मिल जाएगा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और मेरा भी कई कई घंटे खड़ा होना बच जाएगा, और मेरे को फिर वो भी दिक्कत रुक जाएगी। ठीक है, तो ये बताना, ये सारे मैं सजेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच के कुछ नहीं खड़ा हूँ पहले से ही, कि मेरे मेरे को जो दिल में आता है मैं वही बोल रहा होता हूँ। ठीक है, तो आप ये बताना ये वाला सजेशन कैसा काम करेगा। ठीक, तो भाई ये हो गया आपका इंग्लिश में कैसे कैसे हमने आगे प्लान करना है। एक 10 दिन का हमारा टारगेट है, 10 दिन में हम लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तो एक तो ये मैंने बताया है भाई, इन सब चीज़ों से ना सच में दूर रहो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, बहुत ज़्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दो बातें बोल रहा हूँ, कि एक तो पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, और दूसरा इधर तो अपने भाइयों पे तो विश्वास रखना है। प्राउडली कभी भी खड़े कहीं भी खड़े होकर कह सकते हो कि भाई वो लोग गलत नहीं हो सकते, हम लोग नहीं पाए जा सकते उस चीज़ में। ठीक है, और खड़े तो पहले भी थे, आज भी है, और हर तरीके से बिल्कुल। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हल्का सा मैं ऐड कर देता हूं कि भाई जो हमारे स्टेनो वाले बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी भेजें, कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी भेजें। ठीक है, नंबर मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक लगा है, वहां से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं क्वेश्चंस उधर भी डालवाऊंगा। ठीक है, और आप अपने क्वेश्चंस या रिव्यू वहां का कैसा रहा या जो कुछ भी, क्योंकि बताना है ना प्रॉब्लम, मैं इस पे बनाऊंगा, तुरंत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो तो बाबूजी अंदर वहां बैठ के बोल दिया उन्होंने, तो चेयरमैन साहब ने, कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ कर देंगे, अभी 3 लाख में अगर फिर से प्रॉब्लम आई तो कैसे कर दोगे तुम, सीजे लो कैसे संभाल लोगे। तो अभी तो यही आश्वासन दिया ना, तो आप बताना उसके ऊपर। ठीक है, तो नंबर जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहां से जो नंबर है वो ले लेना। ठीक है भाई, तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था सीजल वाले बच्चों के लिए, कि आप लोगों को अब इस लास्ट टाइम पे करना क्या है। ठीक, क्या करना है एक बार फिर से सुन लो। अगर सेल्फ कर रहे हो तब तक कॉमन एरर्स, ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, चैप्टर वाइज करने का टाइम नहीं है। वोकैबलरी जितनी पढ़ ली है, जितनी पढ़ चुके हो, उसी को रिवाइज कर लो, क्योंकि वोकैब में ऐसा होता है कि अगर खुद से कुछ नई वोकैब पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होती। जैसे हमारे साथ लाइव में पढ़ोगे तो हम तो साइकोलॉजिकली मैं तो पढ़ाता हूँ कि मान लो अगर मैंने 100 क्वेश्चन आपको दिए, तो मेरे को पता है कि मैं इतने टाइम से तुम्हें पढ़ाते आ रहा हूँ, तो उसमें मैं 60 क्वेश्चन वो रखूंगा जो तुम्हें रिवाइज के लिए, फिर मैं 40 क्वेश्चन वो रखूंगा जो तुम्हें मुझे सिखाने भी हैं नए, क्योंकि क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल है तो अच्छे भी वो कैब आएंगे वहाँ पर। तो वो तो तुम मेरे साथ चाहे कर लेना, क्योंकि मैं खुद भी रिवीजन ही कराता हूँ, प्लस नए वो कैब उसमें भी डालूंगा। ठीक है, तो आप ग्रामर प्रैक्टिस कर लो, अपनी वो कैब जो है उनका रिवीजन कर लो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहो तो पीक्यूआरएस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो ये मेरी तरफ से भाई आप लोगों को एक मैसेज था, सलाह थी, कि थोड़ा सा चीज़ों से बच के रहो। और मैं ये सिर्फ, तुम्हें पता है मैं कहने के लिए नहीं आता ये कर लो ये कर लो, मैं इसे खुद कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है खुद से आपको करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा कुछ वीडियो आती है धड़ से पहुंच जाते हो, बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है ये से, तो क्योंकि वो माइंड है, डाइवर्ट होता ही होता है, तो लेकिन उसको बचा लो अभी भी। ठीक है जी, और हाँ लास्ट मैसेज एक और, सीजीएल की बात हो रही है, स्टेनो की भी बहुत हो रही है, एमटीएस और सीएचएसएल का कल वो आ गया, किसी वो बात नहीं हो रही है। तुम्हारे भी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, पेपर अब अगस्त चल रहा है, सितंबर, तो सितंबर तो आ ही गया, इधर सितंबर में ही पेपर आ रहा है ना। खेल तो वहाँ होगा, तांडव तो वहाँ होगा, सीजीएल में कहाँ होगा, उससे बड़ा तो एमटीएस वगैरह में होगा, क्योंकि वहाँ है असली, तो वहाँ देखो कितने पेपर है ना। लेकिन और उधर तो मैथ्स भी नहीं है, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। लेकिन भाई तुम्हारा भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल तैयार खड़ा है, हर तरीके से तैयार खड़ा है। ठीक है, क्योंकि कई साहब बहुत सारे एमटीएस के बच्चे कह रहे थे कि भैया इसमें हमारा तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा, तो मेरे भाई सीजीएल का पेपर एक बार होने दो,
अगर 40 दिन भी मुझे मिले, ठीक है, या 30 भी मुझे दिन मिले, 30 दिन में कबर खोद देंगे हम पेपर की। और ऐसी प्लानिंग तैयार कर रखी है ना कि उसमें सीएचएसएल और सीजी, ये आपका जो सॉरी एमटीएस वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि सीएचएसएल का तो उसके बाद ही होगा, तो सीएचएसएल वाले बच्चे तो सारे इसी को पढ़ते रहना, सीजीएल वाला पार्टी, क्योंकि वो सेम ही जाएगा आपका। तो क्योंकि एमटीएस वालों को दिक्कत है, क्योंकि उनका ना मेंस है ना कुछ है, वो एक ही पेपर है, उसमें सारा खेल हो जाना है। और इंग्लिश है उधर, बस ना मैथ्स है ना रीजनिंग है। तो मैं आपका इंग्लिश और जीके हो गया। और इंग्लिश में अगर मार्क्स घटे तो जीके तो वैसे ही आने नहीं देती। तो हमारा नारा वही रहेगा, 75 में से 75 का। ठीक है, तो 30 दिन में कब्र खोद देंगे भाई उसकी, बिल्कुल। और पूरी प्लानिंग फुल तैयार है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते मैं क्या प्लान किए बैठा हूँ। पूरी एकदम नई कहानी है उसकी। ठीक है जी। तो उसके लिए निश्चिंत रहना। बट अभी जो मैं क्लास लूंगा, एक अच्छा एमटीएस का बच्चा वही है जो इनको ज्वाइन करेगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश ही है। तो इन क्लासेस को भी करना, जो अब हम 10 दिन के लगभग क्लासेस लेंगे। मैं पूरी स्ट्रेटजी की वीडियो आपको बता दूंगा कि भैया ये हमने करना है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और एक लास्ट में जाते जाते भाई, ओ भाई, हाथ जुड़वा लो यार, पैर पड़ता हूँ मैं तुम्हारे। ठीक है, इन चीज़ों से बचे रहो, मत ज़्यादा क्लिक वगैरह करो ये सब, क्योंकि बहुत कुछ अभी रायता फैल चुका और फैलने और वाला है। शब्दों पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, फैलने वाला है अभी। नाश किसका होगा, नुकसान किसका होगा मेरे भाई, तुम्हारा और हमारा भी, क्योंकि पसीना तो मेरे भाई पढ़ा तो हम भी रहे ना। तो प्लीज थोड़ा पढ़ लो। ठीक है। बाकी जो होगा वो होगा ही, उसे देखा जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, अभी आने दो पेपर का जैसा भी होगा रिव्यू, और मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ। ठीक है। और मुझे हर बच्चा एक कमेंट नीचे छोड़ दो भाई, जो मैंने बताया आपको सजेशंस के लिए, क्लास के लिए। एक कमेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसके नीचे डाल देना कि भैया कोई भी अच्छी बात लगी हो वो भी, गलत लगी हो मेरी वो भी, हम तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है। हम तो इतने शांत लोग हैं कि भाई तुम गाली दे दोगे तो भी कोई नहीं होगा। ठीक है, दे लो यार। सही होगा वो है हमारे लिए, गलत होगा वो देख ही रहा है। ठीक है। हम तो यही छोड़ देते हैं। ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।